नहीं करनी है, मुझे गधे के नाम पर राजनीति नहीं करनी है। ये भी बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। कश्मीरी भाई उन्होंने हथियार नहीं उठाए, वो पढ़ी लिखी कौम है, उन्होंने कलम की मार देकर पूरे देश से लेकर विदेशों तक अपना नाम बनाया है। कश्मीरी पंडित इतने पढ़े लिखे लोग हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू मुक्त होगी और शून्य होगी। 5 सीटें तो बहुत दूर हैं। हम आपका हक आपको दे रहे हैं। जैसे आपकी माइक 3000 करोड़ रुपए की बन रही है और इसका जो बजट है 9000 करोड़ बताया जाता है, वो 6000 करोड़ बचाकर हम बिजली पानी पर लगाते हैं। शायद सरकार अभी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए और हमारे अरविंद केजरीवाल से ट्यूशन लेने की ज़रूरत है इनको। से हमारे कार्यालय में जो ज्वाइनिंग हो रही है, पूरी 5 लाख टोपी पड़का 5 दिन में ख़त्म हो गया। इतनी ज़बरदस्त ज्वाइनिंगें हो रही हैं। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। मेरे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के नेता सतीश शास्त्री जी मौजूद हैं, जिन्हें भाजपा पे कटाक्ष साधा था कि अगर भाजपा 5 सीटें ले जाती है तो ये गधे पे बैठ के सवारी करेंगे। और ये बात इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि रातों रात ये एक स्टार बन गए। हर चैनल पे आपने इनको देखा, मगर वहीं अपनी पार्टी में इनका मतभेद हुआ, जिसमें इनको लगा कि ये खुल के काम नहीं कर सकेंगे और इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। मगर पार्टी की हाई कमांड ने इनका इस्तीफ़ा जो है वो स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसे नेताओं की पार्टी को बेहद ज़रूरत है। सतीश जी, क्या ये पूरा मामला हुआ है? हार्दिक अभिनंदन है मैं जेके चैनल का। और महेंद्र जी, आप बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति की, गंदी राजनीति कर कर मुझे एक गधा बनाकर पेश करने की कोशिश की। जबकि मैंने बोला था भारतीय जनता पार्टी, मैंने निशाना साधा था, घेरा था उनको कि अगर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें लेती हैं तो मैं गधे की सवारी करूँगा। ये मैंने अपने निजी बयान दिए। मुझे लगा शायद मेरी पार्टी को कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने त्याग देना अच्छा समझा। मैंने अपनी सूझबूझ के साथ ही त्याग दे दिया था, क्योंकि मुझे लालच नहीं है, मैं किसी पद के लिए नहीं लड़ रहा। लेकिन मेरे सीनियर हाईकमांड ने वहाँ पर सोचा और उन्होंने निर्देश दिए कि आप पार्टी में काम करते रहिए, आप अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। और मेरे जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ। वो व्यक्ति को पहचानते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले गंदी राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे गलत तरीके से पेश किया, मेरे कार्टून बनाए, इन्होंने तो मुझे रातों रात स्टार बना दिया। महेंद्र जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका, जो आप सच लेकर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती आई है और धर्म के नाम पर वोट लेती है। जब भी इनकी पार्टी में कोई पांव रखता है, जैसे इनका दरवाज़ा क्रॉस करता है, तो वो राष्ट्रभक्त बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बता दूं, देश में हर नागरिक राष्ट्रभक्त है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबका एक समान अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करना जानती है। हम राष्ट्र के हैं और हमारा राष्ट्र जो है हम सबको एक समान अधिकार देता है। आम आदमी पार्टी भविष्य में जम्मू कश्मीर में 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमारे अध्यक्ष की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय कन्वीनर की अध्यक्षता में यहाँ हम विजयी होंगे। हमारे ऑब्जर्वर प्रदीप मित्तल जी, मुनीष सिन्हा जी बहुत कोशिश कर रहे हैं और ज़ोर शोर से हमारे कार्यालय में जो ज्वाइनिंग हो रही है, पूरी 5 लाख टोपी पड़का 5 दिन में ख़त्म हो गया। इतनी ज़बरदस्त ज्वाइनिंगें हो रही हैं। सभी महिलाएं, सभी बहनें, सभी माताएं, बहनें और बहुत सारे मेरे भाई बंधु जो आज भी आप अपनी स्टेटमेंट पे खड़े हैं, जो गधे की स्टेटमेंट आपने दी। देखिए, भाजपा जब 5 सीटें निकालेगी तब मैं बताऊंगा आपको। महेंद्र जी, आपका बहुत बड़ा चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों के बीच में आया था और छोटा नेता हूँ और मेरी पार्टी बड़े काम कर रही है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर हम काम कर रहे हैं। और जो ये स्कूल मर्ज करने वाले हैं, हम इस पर भी कटाक्ष करेंगे। और मैं उपराज्यपाल जी को एक खत लिखूंगा आम आदमी होने के नाते कि हमारे जम्मू कश्मीर का खास ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर में ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ऐसे नहीं बनती स्मार्ट सिटी बोर्ड लगाने से। अरे गलियां नालियां देखिए, रोडों के नाम पर जो गलत तरीके से ब्लैक टॉपिंग कर कर दूसरे दिन गैंती बेलचा लेकर आकर नालियाँ खोदते हैं, पहले ब्लैक टॉपिंग करते हैं। एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से काम करें और ये ब्लैक खोरी बंद करें। ये जो मीटर लगाए जा रहे हैं, लोगों को गलत तरीके से हरास किया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, कोरोना महामारी के समय मारे गए हैं, उनके बारे में सोचा जाए। अभी जम्मू इस स्थिति में नहीं है कि वो
गरीब लोग जो हैं इन मीटरों की मार झेल सकें। सिलेंडर महंगे हो चुके हैं, महंगाई हो चुकी है। मैंने माना कि इसमें शायद सरकार अभी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए और हमारे अरविंद केजरीवाल जी से ट्यूशन लेने की ज़रूरत है इनको, मेरे राष्ट्रीय कन्वीनियर से। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय कन्वीनियर पर रैना साहब ने एक आक्रमण कर दिया। उन्होंने बोला ये अगलाबादी हैं, ये इनके तार ऊपर हैं। तो मैं इनको बोल दूं, हमने तभी आपको घेरे में लिया था। हम राजनीति जो कर रहे हैं, हम भाजपा का घेराव कर रहे हैं। हमारी भाजपा से कोई दुश्मन नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अच्छे काम किए होंगे, लेकिन उनके जो नीचे बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, मंत्रिमंडल को क्यों चेंज किया गया? क्योंकि वो विफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बिल्कुल विफल हो चुकी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू मुक्त होगी और शून्य होगी। 5 सीटें तो बहुत दूर हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो प्रधानमंत्री होंगे और बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम होगा। ये जो लोग बोलते हैं मुफ्त मुफ्त मुफ्त, हम मुफ्त नहीं देते। हम आपका हक आपको दे रहे हैं। जैसे आपकी माइक 3000 करोड़ रुपए की बन रही है और इसका जो बजट है 9000 करोड़ बताया जाता है, वो 6000 करोड़ बचाकर हम बिजली पानी पर लगाते हैं। इससे देश में जो काला बाजारी हो रही है। और मैं एक बता दूं आपको, प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है, गरीब जनता को 15 लाख नहीं चाहिए, ना ही चाहिए काला धन। हमें स्विस बैंक से पैसा नहीं चाहिए। हमें सिर्फ गरीब जनता का हक चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पर नहीं नजर आ रहा है, जमीनी स्तर पर नहीं नजर आ रहा है। क्या करेंगे हम वो बड़ी बड़ी बातें? और ये चीनी आपने हमसे छीन ली, आटा आपने हमसे छीन लिया। आने वाले समय में मुझे लगता है अब कनक और मुंजी देंगे चावल और आटे की जगह। और एक दिन ऐसा आ जाएगा गरीब व्यक्ति के पास कपड़े भी पहनने के लिए नहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान होगा और बहुत बड़ा विद्रोह होगा अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधरती है। मैं ये भी बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं, क्रांतिकारी हूं। भविष्य में किसी भी पार्टी का साथ नहीं दूंगा। मैं अपने राष्ट्रीय कन्वीनर के लिए लड़ रहा हूं और निसंदेह स्वतंत्र रूप से मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही बनकर लड़ूंगा और इसी तरह काम करता रहूंगा। कश्मीर घाटी में लगातार आतंकी गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती हैं। आम आदमी पार्टी से किस तरह से देख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। जिस प्रकार हमारे जो कश्मीरी भाई थे, कश्मीरी भाइयों ने बहुत सारे दर्द सहे हुए हैं। उनके जो दर्दों पर हमें नमक नहीं लगाना है। कश्मीरी भाइयों को वहाँ पर स्थापित करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए इन्होंने। और वो योजना है, मैं ये नहीं कहता है पिक्चर में सच नहीं बताया गया। पिक्चर में बहुत सारे पास अभी नहीं गए। हम पूछ रहे हैं कि अगर जो आतंकी घटनाएं कश्मीर घाटी में हो रही हैं, जिस तरह से निहत्तों पे वार किया जा रहा है, हमारे सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कुछ आम पार्टी इस पे? केंद्र के पास ताकत है, उपराज्यपाल यहाँ बैठे हैं, इनकी जवाबदेही है। जब हमारी सरकारें होंगी हम इसका उत्तर देंगे। इस समय भाजपा को इस सवाल का उत्तर देना चाहिए, क्यों गरीब लोग मारे जा रहे हैं? इन गरीब लोगों के बारे में सोचा जाए। कश्मीरी बाद में वहां पर बिठाना। हमारे कश्मीरी भाई उन्होंने हथियार नहीं उठाए, वो पढ़ी लिखी कौम है। उन्होंने कलम की मार देकर पूरे देश से लेकर विदेशों तक अपना नाम बनाया है। कश्मीरी पंडित इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने आतंकवाद का साथ कभी नहीं दिया। वो चुपचाप चले गए, उन्होंने किसी का सहारा भी नहीं लिया। सरकारों ने उनकी मदद तब भी नहीं की थी, अब भी नहीं की। केवल वोट बैंक के लिए सरकारें जो हैं हमारे कश्मीरी भाइयों को इस्तेमाल करती हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूं। कश्मीरी भाइयों का दर्द हमें भी पता है। और ये जो कश्मीरी भाई हैं, मैं इनके लिए क्लैपिंग करता हूं, जिन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाया और इनके बच्चे इतने अच्छे हैं और अपना भविष्य बना चुके हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कश्मीरियों ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी, अपनी छाप नहीं छोड़ी। मुझे गधे के नाम पर राजनीति नहीं करनी है। अगर जनता के लिए मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं सब करूँगा। आप इशारों में समझते हैं। मैंने जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने इसे गलत तरीके से पेश किया है और उसकी कटिंग बनाकर, अगर मैंने कटिंग बनाना शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी को रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सतीश जी, पुंछ लोकसभा सेक्रेटरी, और इनका साफ कहना है कि भाजपा अगर 5 सीटें लेती है तो ये गधे पे बैठेंगे। अपने स्टेटमेंट पे आज भी ये अड़े हुए हैं और जिस तरह से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, हाई कमांड ने इनका इस्तीफ़ा जो है वो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह के नेताओं की ज़रूरत उनकी पार्टी को बेहद है। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। इस सब पे आपका क्या कहना है? देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।